नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। अपना चल रहा था जो, ठीक है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, सवाल बोल क्या रहा है। जो सवाल बोल रहा है वो अपने को करना है, जो सवाल बोलते चल रहा है वो करते जाना है, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी। ठीक है, मान लो खाद्य तेल की कीमत 100% थी, 100% थी, मतलब 100 रुपये थी। अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी वृद्धि हो गई, 25% की। उसकी कीमत कितनी हो गई होगी, 125। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि उसका खर्च ना बढ़े तो वह उपभोग में कितने % की कमी कर दे। अब 125 का आ रहा है, कितना कम करना होगा अपने को, 25 कम करना होगा। किस पर करना होगा, 125 पर, % के लिए इंटू 100, 25 पंचे 125, 5 से काटना कितनी बच जाएगा, 20% कम करना होगा उपभोग। ठीक है, ठीक है। देखो उसने बोला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। मान लो उसकी कीमत 4 थी, 1 बढ़ गई, यानी 25% बढ़ गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब उपभोग ना बढ़े तो खर्च कितना करेगा, 4 रुपये ही करेगा। तो कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किस पर कमी हो रही है, 5 पर हो रही है। % के लिए इंटू 100, 5 से काटो फिर भी 20% आ रहा है। यानी कि चाहे 100 मानकर कर लो आप या फ्रैक्शन मानकर कर लो, बात बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, कीजिए। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाला व्यय समान रहे या होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर उसकी कीमत पहले कीमत 5 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब उसको कम करना है, क्या कम करना है, खपत। अब 6 रुपये की हो गई कीमत, लेकिन उससे खपत कम करना है। कितनी कम करना है, 1 की। किससे कम करना है, 6 से। % के लिए इंटू 100, 6 से काटोगे, 6 कम 6, 6 सिंह 36, कितने बटे, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आएगा, 16 से ही 2/3% की खपत में कमी करना होगी। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन से था, चलो 100 मान के कराता हूं मैं। देखो चाय की कीमत 100 रुपये थी, ठीक है। अब 20 बढ़ गया, कितना होगा, 120। अब कम करना है ताकि उसका खर्च ना बढ़े। खर्च तो 100 ही था, 100 ही अब खर्च कर रहा है वो, तो बढ़े हुए मूल्य में कम करना पड़ेंगे। कितने कम करना है, 20 कम करना है। किससे करना है, 120 से। 120 इंटू % के लिए इंटू 100, 20 छिक्का 120, 6 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम सवाल है, सेम, कुछ नहीं है। देखो खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खपत तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी होगी। सेम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। पहले कीमत 4 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई।
ठीक है। अब कम करना है, कितना कम करना है? 1 कम किससे करना है? 5 से, इंटू 100 कितना आएगा? 20%। ठीक है, 5 से काटोगे 20 बच जाएगा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत? देखो जो सवाल बोल रहा है वो करना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कोई ट्रिक लगाना है, जो सवाल बोल रहा है वही करना है। ठीक है, अब देखो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है, कितना कम है? ठीक है, ए का वेतन देखो, ए है और ए बी है। ए का वेतन बी के वेतन में 30% अधिक है। मान लो बी का 100 रहा होगा, 100 मान लिया, तो 30 अधिक मतलब 130। ठीक है, तो ए का वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन कितना कम है? कितना कम है बी का वेतन? बोलो, बी का वेतन कितना कम है? 30 कम है। ये बोला उसने 30 कम किससे कम है? 130 से, परसेंट के लिए इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 300 बटे 13, 13 दूनी 26, कितने बचे? 4, 13 3 39, कितना आ जाएगा? 23 सही 1 बटे 13%। ठीक है, देखो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितना कम है? 30 कम है। किससे कम है? 130 से। जिससे जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर आता है, जिससे तुलना की जाए वो नीचे आता है। परसेंट के लिए इंटू 100, 0 से 0 कितना होगा? 300 बटे 3, 13, 300 बटे 13 सॉरी, 13 दूनी 26, 4 बचे 40 हो गए, 13 3 39, 1 बचा, तो 13 सही 1 बटे 23 सही 1 बटे 13 आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, करो। आ गया? देखो, एक बेचारी नीता है, एक बेचारी पपैया है। ठीक है, अब उसने बोला है नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है। तो मान लो पपैया कितना है? 100 है, नीता कितना होगा? 125। ठीक है, तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? बोलो, 25 कम है। किससे कम है? 125 से, इंटू परसेंट के लिए 100, 25 पंचे 125, 5 से काटो 100 को, कितना आ जाएगा? 20%। कहने का मतलब पपैया का वेतन नीता के वेतन से 25% कम है। आगे देखो, देखो यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है,
देखो एक नोट पॉइंट लगा के लिख लेना आप। देखो यदि एक बार प्रतिशत कमी या वृद्धि के बाद पुनः प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाए तब प्रतिशत में परिवर्तन बराबर लिखो। प्लस माइनस पहला मान प्लस माइनस दूसरा मान प्लस माइनस पहला मान इंटू दूसरा मान बटे 100। ठीक है, ये पहला ये दूसरा सेम है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, देखो इधर देखना, एक पंखे के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, सॉरी 40% कम हो रहा है, तो माइनस के 40 आएंगे। ठीक है, तब उसकी बिक्री 50% बढ़ रही है, तब प्लस के 50 आएंगे, प्लस आएगा यहाँ। ठीक है, माइनस के 40 इंटू 50 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 को 20। देखो इधर तो माइनस के 40 थे, प्लस के 50 हैं, यहाँ क्या बचे माइनस के 20, तो ना माइनस के 20, तो 20 और 20, 20 40 कितने हो गए माइनस के 60, प्लस के प्लस के 50 है, तो बराबर कितने बचेंगे माइनस के 10, यानी कि 10% की कमी आएगी। अगर प्लस में आए तो वृद्धि और माइनस में आए तो कमी। ठीक है, एक तो इस फॉर्मूले से करना है। देखो दूसरा तरीका ये है, आपके लिए परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, देखो 40% की जगह 1/100 कर दो, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 40 कितनी होगी 2/5। ठीक है, ठीक है, पहले कितना था 5 था, अब कमी कितनी की हो गई 2 की, तो कितने आ रहा है अब 3। ठीक है, अब 50% की वृद्धि होगी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/2। अब उसकी बिक्री 2 थी पहले, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 3। देखो 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, अब कमी हुई है, पहले 10 रुपये मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 9। कितनी कमी हुई है 1 की, 1 की कमी हुई है। कमी किससे भाई 10 से, परसेंट के लिए इंटू 100, 1 0 से 1 0, कितनी कमी भाई 10% की कमी हो गई। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया है, फॉर्मूला से करा दिया है और बेसिक से भी करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, सेम है। देखो जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन मिलती है 1/10, 10 था, फिर क्या हुआ 10% 11 हो गया, सॉरी घटाया जाता है पहले, 9 बचा। ठीक है, फिर क्या हुआ 10 था, 1 बढ़ गया 11 हो गया। अब देखो 100, अब 9, 11 99, पहले संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई 99, कितनी कमी आई 1 की कमी आई। कमी किस पर आई 100 पर, परसेंट के लिए इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1% की क्या हुई कमी, 1% की कमी हुई। ये तो फ्रैक्शन से था,
उससे करते हैं फॉर्मूला से। देखो माइनस के 10 आएंगे, प्लस के 10 आएंगे, फिर माइनस के 10 आएंगे, इंटू 100/100, 1 2 1 2। अब कितने बचे? देखो यहाँ एक ही कम एक, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस के 10 है, तो माइनस के 11 प्लस के 10 बराबर क्या होंगे? माइनस के 1। अगर माइनस का या तो कमी होती है और प्लस का या तो वृद्धि होती है, माइनस का या तो हानि होती है, प्लस का या तो लाभ होता है। ठीक है, तो 1% की कमी। आगे देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, ए का वेतन 50% घटा दिया। देखो माइनस के 50, बाद में 50% बढ़ा दिया जाए, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 0 से 0, 55 25, ए माइनस के 50 है, इधर माइनस के 25 है, कितने हो जाएंगे? माइनस के 75 प्लस के 50 कितने हो गए? माइनस के 25% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर देखो एक बात समझा दूं, पहले 50% की फ्रैक्शन बोलती है 1/2, पहले 2 था फिर 1 हो गया। ठीक है, सॉरी घटा है, फिर 2 था फिर 3 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। कमी किससे आई? 4 से, इंटू 100, 4 से काटेंगे 25%। देखो दोनों तरीके से 25% ही आ रहा है, चाहे ऐसे कर लो चाहे उससे कर लो, आ 25% ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अठारह किया था, 19 नंबर का सवाल छूट गया, देखो उसको करते अपन। ठीक है, ये 1916। देखो इसमें फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं होगा। ठीक है, देखो जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, तो माइनस के 20 हो गए, प्लस के x हो गए। ठीक है, माइनस के 20 इंटू x/100। फिर क्या बोल रहा है? तब राजस्व प्राप्ति में कुल कितनी वृद्धि हुई? 60% की। अभी अपन इधर का निकाल रहे थे, अब इधर का दे दिया उसने। ठीक है, अभी अपन निकाल रहे थे लेकिन उसको दे दिया उसने वृद्धि। ठीक है, x का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, x का निकाल दे अपन। 0 से 0 कैंसिल, इनकी बटे में एक मान लो, इनकी बटे में 1 मान लो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 20 है, माइनस के 200 हो जाएंगे, प्लस के 10x हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस के 2x, ये 10 उधर चले जाएंगे, इसमें इंटू कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे, हाँ या ना? 600 हो गए। अब देखो ये माइनस के 200 उधर जाएंगे, माइनस के 200 इधर गए। ठीक है, और ये कितने बचे? 8x, 10x में से 2x गए, कितने बचे? 8x, और ये उधर पहुंच गए, माइनस के थे उधर प्लस के हो गए, कितने हो गए? 800 हो जाएंगे, 200 और 600 800। ठीक है, तो 8 से 8 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 100। x का मान ही उसने पूछा था, ये पूछा था, हाँ या ना? x का मान ही पूछा था। ठीक है, देखो एक बार और देख लो, 20% की कमी हुई, माइनस के 20, प्लस के x की वृद्धि हुई, प्लस के x, माइनस के 20 इंटू x/100 बराबर 60 दिया है 60। ठीक है, अभी पर निकाला इसमें दिया है, तो 0 से 0 कट गया,
0 से 0 कट गया। अब 10 का इसको सॉल्व किया ना, 200 माइनस के 200, 10x माइनस के 2x बराबर 600। अब देखो ये 200 है, उधर गए माइनस के थे प्लस के हो गए 800 हो गए। 10x प्लस के हैं और 2x माइनस के हैं, तो कितने बचे 8x। 8x बराबर 800, 8 से 8 गए, कितने बचे x बराबर 100। ये उसने पूछा था x का मान कितना है, ये अपना रह गया था। ठीक है, करो इसको, सवाल को पढ़ो, पहले सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो फिर करो। ठीक है, देखो उसने को बोला था एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है, मान लो उसका मूल्य था, कोई भी था मालूम नहीं है। ठीक है, पहले क्या हो रहा, कम हो रहा है, तो माइनस के 20 आ गए, प्लस के 80 आ गए, माइनस के 20 इंटू 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल। ठीक है, अब 8 दूनी 16, माइनस के 16 हैं, इधर 20 है, माइनस से कितने होगा, माइनस के 36 होगा, इधर प्लस के 80 है, कितना आएगा, प्लस के 44, प्लस के 44 आएंगे, है ऑप्शन में 44% की वृद्धि। ठीक है, अब देखो वैसे कर दें वन फ्रैक्शन से 20% की फ्रैक्शन मिलती है 1/5। ठीक है, पहले 5 था, अब 1 की कमी हुई, कितने बचे 4 में, मतलब पहले 5 बच रहे थे, अब कितने हो गए 4 बच रहे हैं। ठीक है, अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 बराबर 4/5। ठीक है, अब 5 था, अब वृद्धि वही कितने की 4 की, अब कितना हो गया 9। ठीक है, 5 25, 9 चौको 36, 9 चौको 36। ठीक है, अब कितनी वृद्धि हो गई, देखो कितनी वृद्धि हुई 11 की, किससे भाई 25 से, परसेंट के लिए इंटू 100, 25 चौको 100, 11 4, 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।